आज से 2.5 साल पहले हम 3 लोगों ने मिलकर दिवे टेक को शुरू किया था एंड द मेन पर्पस ऑफ स्टार्टिंग दिस चैनल कि इस कैटेगरी के अंदर यानी कि टेक जोनरा के अंदर जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं तुम जिन्हें जानते हो, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी हो गए, टेक बर्नर हो गया, ज्ञान थेरेपी हो गए, या फिर कोई भी दूसरा क्रिएटर जो कि अभी तुम्हारा फेवरेट हो, उनसे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी वाले वीडियोस को प्रोड्यूस करना। एंड यही चीज़ को दिमाग में रखकर हमने दिवे टेक को शुरू किया था। एंड जब हमने ये डिसीजन लेने की सोची तो सबसे पहला थॉट हमारे दिमाग के अंदर आया कि ये चीज़ अगर हमें अचीव करनी है तो हमें क्या चाहिए होगा। एंड द इमीडिएट आंसर वॉज पैसा। एंड थोड़ा बहुत भी नहीं बट बहुत सारा पैसा। पर आपको शायद लग सकता है कि ये एक बुरा डिसीजन हो सकता है, बट असल में ये बुरा डिसीजन नहीं था अकॉर्डिंग टू अस एंड जो नॉलेज हमने इकट्ठी की थी। अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूँ, टेक वीडियोस वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वीडियो जोनरा है पूरे यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि हमने देखा था कि जो भी टेक क्रिएटर्स टॉप पर है उनकी जो लाइफस्टाइल है, वो जिस तरीके से जीते हैं, जिन गाड़ियों में बैठते हैं, जहाँ पर वो उन्होंने घर बनाया है, वो सब चीज़ें एक नॉर्मल क्रिएटर कभी हासिल नहीं कर सकता। तो इससे हमारे दिमाग में एक चीज़ तो साबित हो ही गई थी कि अगर हम टेक वीडियोस को बनाते हैं एंड अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो जितना भी हम खर्च करने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा। बट मेन पॉइंट था कि अगर हम इतना पैसा इसके अंदर खर्च करते हैं तो उसका रिटर्न हमें 1 या फिर 2 सालों के अंदर बहुत आसानी से मिल जाएगा। एंड यही सोचकर हमने वीडियो बनाने से पहले ही इन्वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि हमें लग रहा था कि इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI काफी बड़ा है। तो अब तुम देखते जाओ कि हमने क्या क्या खर्चा किया है। सबसे पहले सोनी अल्फा M3, सोनी अल्फा M4, DJI के 2 गिम्बल्स, इसके अलावा गोडोक्स की लाइटें, दो अलग अलग रिंग लाइट, पार्ला लाइट, इसके अलावा स्टूडियो को खड़ा करने का पूरा खर्चा, ये जो तुम टेबल देख रहे हो, यहाँ पीछे जो दीवार है उसके ऊपर जो पेंट लगा है, सब कुछ हमारी ही जेब से गया था, वो भी विथाउट इवन मेकिंग अ सिंगल वीडियो। अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाने जाऊँ तो बिना वीडियो बनाए ही एक भी सिंगल पोस्ट किए हमने इस चैनल के ऊपर 6 से 7 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। हाँ, तुम्हारे कानों ने सही सुना, बिना एक भी वीडियो पोस्ट किए हमने इस चैनल के ऊपर 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे। एंड ये कोई एंड नहीं है, अभी तो इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ है। तुम बस आगे आगे सुनते जाओ, तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी एंड तुम्हारा शायद आत्मा भी बाहर निकल जाए। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने सोचा कि चलो अब वीडियो तो हम शूट कर लेंगे, बट एडिटिंग का क्या। तो अगर हमें जो हमारा मेन गोल था कि भाई हमें सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाली वीडियोस को प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी चाहिए। एंड अगर हमें सबसे अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा पीसी भी चाहिए होगा। तो इसके लिए हमने 1.5 लाख रुपए खर्च करके एक नया पीसी बनवाया। एंड इतना सब हो ही रहा था तो फिर भी हमारी होप थी कि भाई हम इसमें से कुछ अच्छा ही निकाल लेंगे। एंड उसके बाद जो मेन खर्चा आता है कि भाई कि ये टेक वीडियोस है, तो टेक वीडियोस के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल वीडियोस होते हैं वो होते हैं मोबाइल के वीडियोस। क्योंकि मोबाइल रिव्यूज़ काफ़ी सारे लोग देखते हैं एंड जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो मेनली मोबाइल के ही वीडियोस बनाते हैं। तो हमारे पास अभी तो कोई स्पॉन्सर था नहीं, तो हमें अपने आप से ही कुछ जुगाड़ करना था। एंड इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे। सबसे पहला कि हम अपने पैसों से मोबाइल को खरीदे एंड उसके अंदर इन्वेस्ट करें और भी ज़्यादा। एंड दूसरा कि जो लोकल मोबाइल शॉप्स होती है उनके साथ दोस्ती बनाए एंड उनसे भीख मांगे मोबाइल के लिए हर बार। अब यहाँ पर हमने दोनों ही तरीकों को अपनाया, क्योंकि कुछ मोबाइल हमारे रीजन के अंदर कुछ आते थे तो उनको हमने उनसे थोड़ा टाइम के लिए ले लिया। एंड इसी वजह से कुछ रिव्यू के अंदर तुम्हें ये दिख रहा होगा कि भी डेमो मोड वहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। बट इसके अलावा कुछ मोबाइल जो मेनली ऑनलाइन ही होते हैं, क्योंकि वो ऑफलाइन में नहीं मिलते। अगर तुम्हें उन्हें ऑर्डर करना है तो वो ऑनलाइन ही परचेस किए जा सकते थे। तो वैसे मोबाइल के लिए हमें स्पेशली अलग से खर्चा करना पड़ता है। जैसे कि वीवो की जो T सीरीज़ के मोबाइल आते हैं वो मेनली ऑफलाइन में काफ़ी समय तक अवेलेबल नहीं थे। अभी तो T4X आ गया है, बट जब तक T3X था वो ऑफलाइन में अवेलेबल ही नहीं था। एंड उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी वीडियो के अंदर, तो अगर हमें उसे खरीदना होता तो हमें उसे ऑनलाइन ही परचेस करना पड़ता। एंड ये सब हम कर ही रहे थे। एंड हमारे चैनल के ऊपर पहला मोबाइल का जो वीडियो था सैमसंग गैलेक्सी A34, वो हमने स्पेशली बाय किया था ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन के अंदर। एंड उसके अंदर 2 फ़ोन थे, A34 एंड A54। एंड दोनों का टोटल जो खर्चा था वो अभी भी मुझे याद है अराउंड 54,000 था। इतना खर्चा करने के बाद वी जस्ट गॉट 3,000 व्यूज़ एंड उसमें से कोई भी प्रॉफिट नहीं था। बट फिर भी हम उसे करते रहे। बट जो हमारी जो लोकल मोबाइल शॉप थी उसकी वजह से हमें बहुत बड़ी हेल्प हो गई कि हमारा जो खर्चा था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, क्योंकि हम उनके पास से मोबाइल ले सकते थे। हमने रिव्यू की है, उनमें से बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जो कि
लाइक हमें अपने पैसों से लाइक उससे खर्च करना पड़ा है और उसके बाद हमने उन मोबाइल की वीडियोस को बनाया है। एंड अगर हम उसका हिसाब लगाने जाए तो सिर्फ मोबाइल के परचेस को लेकर हमने यहाँ पर पूरे के पूरे 4 लाख रुपए खर्च किए हैं। क्योंकि लाइक जो 160 वीडियो है उनमें से कुछ तो मोबाइल के भी नहीं है। बीच में हमने स्टार्ट किया था कि हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करें, बट लाइक वो भी नहीं चले। उसके बाद जो बाकी के वीडियोज रहते हैं मोबाइल के या फिर लैपटॉप के या फिर दूसरे कोई गैजेट के वीडियो रहते हैं, उनमें से काफ़ी सारे गैजेट्स को हमने हमारे पैसों से खरीदा एंड उसके अंदर लाइक हमारी लिटरली जेब खाली हो गई थी। एंड यहाँ पर सबसे सैड बात क्या है पता है, कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वहाँ पर हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट बस 0 ही था। हमने कुछ भी नहीं कमाया। एंड इसका मेन रीज़न है कि काफ़ी लंबे समय तक हमारी चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुई थी, क्योंकि लास्ट दिवाली पर हमारी चैनल मोनेटाइज हुई थी। एंड उसके बाद भी हमने जितने भी वीडियो डाले हैं उसके अंदर भी लाइक ऐसा कोई प्रॉफिट हुआ नहीं है। वहाँ पर भी कुछ वीडियो चले हैं एंड मोस्ट ऑफ देम लाइक आर जस्ट फ्लॉप। एंड हमने ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी अलग अलग चीज़ों को ट्राई किया है। हमने अलग अलग पेसिंग को भी ट्राई किया है, अलग अलग एडिटिंग स्टाइल को भी अपनाया है। उसके बाद भी लाइक ऑडियंस आर नॉट लाइक नोटिसिंग अस। तो उसके बाद मैंने सोचा कि लाइक अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे नोटिस नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट अब मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी कि भाई इतना सब कुछ जो तुम नोटिस भी नहीं कर रहे उसके पीछे कितनी मेहनत, कितना पैसा एंड लाइक कितना एफर्ट जाता है। एंड यहाँ पर मुझे एक और बात याद आई कि इतना सब कुछ मैं तुम्हें खर्चे के बारे में बता ही रहा हूँ, तो लाइक एक और खर्चे के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि भाई स्टोरेज। अगर तुम किसी बड़े क्रिएटर की कमेंट सेक्शन के अंदर Q&A कोई आता है, अगर तुम उससे पूछते हो उसके स्टोरेज के बारे में, तो भाई वो रो देगा। लाइक लिटरली तो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम ट्रैकिंग टैग को भी पूछते हो ना, क्या तुम्हारा स्टोरेज तुम अच्छे से मैनेज कर पाते हो, तो वो भी रो देगा। लाइक स्टोरेज के अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, इतना ज़्यादा पैसा लगता है, इतने ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, तुमने सोचा भी नहीं होगा। लाइक अगर हम एक वीडियो बनाते हैं, अभी तो हमारी चैनल थोड़ी सी छोटी है, तो उसके अंदर तो हमें फिर भी लाइक 40 to 50 GB का डेटा सिर्फ पर वीडियो आ जाता है। एंड उन सारे ही डेटा को हमें सेव भी करना पड़ता है कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई या फिर कोई ऐसी घटना हुई कि चैनल उड़ गई या फिर इसका टर्मिनेट हो गई, तो ऐसा होने पर हम चाहते हैं कि जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उससे हम लाइक दूसरी चैनल खोल के लाइक उन सभी डेटा का यूज़ कर सके एंड चैनल को फिर से जिंदा कर सके। एंड ये चीज़ करने के लिए इतनी भागदौड़ होती है। अगर तुम 2 TB की भी हार्ड डिस्क लाते हो तो वो मिनिमम लाइक 1 या फिर 2 महीने के अंदर फुल हो जाती है। यानी कि 1 से 2 महीने के अंदर हमें हर बार एक नई हार्ड डिस्क को लाना पड़ता है। एंड उसके अंदर लाइक जो खर्चा होता है, लाइक तुम कभी सर्च करके देख लेना कि एक 2 TB की हार्ड डिस्क का क्या खर्चा होता है। एंड वो हमें हर महीने या फिर 2 महीने करना होता है। ये बात करते करते भी मेरा लाइक दिल भारी हो गया एंड मैं सोच में पड़ गया कि भाई मैंने लाइफ में जो डिसीजन लिए है लाइक वो सही है या फिर नहीं। बट बस मैं, अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि जितनी मेहनत हम इसके पीछे लगाते हैं, जितना पैसा इसके पीछे गया है, लाइक मैं अकेला इसके पीछे नहीं हूँ, इसके पीछे 4 और लोग भी हैं जो कंटिन्यूसली इसके पीछे मेहनत करते हैं। मैं तो बस यहाँ पर खड़ा होकर बोलता हूँ, वीडियो को एडिट करता हूँ, बट मोबाइल को लाना, उसे संभाल के रखना, उसके बी-रोल्स को शूट करना एंड सारी ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना वो मेरे हाथ में नहीं है। वो जो लोग करते हैं वो कंटिन्यूसली 24 आवर्स इसके ऊपर ही लगे रहते हैं एंड स्टिल नन ऑफ देम नेवर लाइक उन्होंने भाई मुंह से आ भी नहीं निकाली कि भाई मुझे तकलीफ हो रही है। इतने पेशेंस वाले बंदे हमारी टीम के अंदर है। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जस्ट एक ट्राई दो। नए जो मैं वीडियो लाता हूँ उसके ऊपर थोड़ी सी एंगेजमेंट दिखाओ, सिर्फ सिंपैथी की वजह से नहीं, बट वीडियोज़ को कोई नोटिस नहीं कर रहा। अगर तुम सिर्फ नोटिस ही करोगे तो वी विल इम्प्रूव, क्योंकि हमने इसके पीछे बहुत कुछ लगा दिया है। अगर तुम बस कमेंट में बताते हो कि भाई ये चीज़ इंप्रूव कर लो, तुम्हें एडिटिंग के अंदर कुछ नया चाहिए या फिर बी-रोल्स के अंदर तुम्हें कुछ नया चाहिए, तो हम सब कुछ करेंगे, बस वी वांट सम रिजल्ट। इतनी मेहनत के बाद ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं एंड थोड़े महीनों के बाद 3 साल हो जाएंगे, बट वी वॉन्ट समथिंग फ्रॉम दिस चैनल। एंड मैं नहीं चाहता कि ये बस एक फ्लॉप आइडिया बन के रह जाए। सो अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, थैंक यू कि तुमने मेरी दुख भरी कहानी सुनी। बट मैं तुमसे बस इतना ही चाहता हूँ कि गिव अस अ चांस, वी विल डू समथिंग बेटर। थैंक यू।